हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस ट्री के में। आशा करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जो ये आज का वीडियो है, हम इस विषय में बात करने वाले हैं कि जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश विषय है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। जी हाँ साथियों, अपन इंग्लिश विषय की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों, जो कट ऑफ की चर्चा है उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका और मेरा नजरिया इस विषय में अलग हो सकता है। जो हमारे द्वारा ये कट ऑफ तैयार की गई है साथियों, वो टेलीग्राम के सर्वे के माध्यम से तैयार की गई है साथियों। तो इसमें आप सहमत भी हो सकते हो, असहमत भी हो सकते हो, ये एक अपना बात वाली होती है साथियों। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 2018 की जो अपनी कट ऑफ थी वो क्या रही थी, 2023 की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। साथियों, इसका मैं एक बात बता देता हूं कि 2018 की कट ऑफ बताने का क्या कारण है। साथियों, कट ऑफ बताने के लिए कुछ न कुछ आधारशिला होती है। जी हाँ साथियों, इसके विषय में भी बात करेंगे अपन कि 2018 से 2023 तक कितना चेंजेज हुआ है। जी हाँ साथियों, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2018 में जो साथियों जनरल कैटेगरी, जी हाँ साथियों, जो जनरल कैटेगरी थी उसकी जो कट ऑफ रही थी वो 327 मार्क्स रही थी साथियों। इसमें कुछ पॉइंट्स भी थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट जो मार्क्स थे उनको यहाँ पे लिखा है। जी हाँ साथियों, 327 मार्क्स थी। इसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी वाले साथी हैं उनकी कट ऑफ 325 मार्क्स थी, और जो एमबीसी कैटेगरी वाले साथियों की जो कट ऑफ थी साथियों वो 293 थी, और जो एससी कैटेगरी वाले साथी हैं उनकी जो कट ऑफ थी वो 290 मार्क्स थी, और एसटी कैटेगरी वाले साथियों की जो कट ऑफ थी वो 236 मार्क्स थी। तो साथियों, कट ऑफ से बात करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि 2018 से 2023 में, जी हाँ साथियों, 2018 से 2023 में कितना चेंजेज हुआ है। यकीनन साथियों, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ फैक्ट्स समझ में नहीं आएंगे। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट सही से सुनना है और पूरे जो तथ्य है उनको समझना है, फिर उसके बाद अपना मत स्वीकार करना है साथियों। तो मैं आपको बता देता हूं 2018, जी हाँ साथियों, 2018 से 2023 में जो चेंज हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। कि सबसे पहले तो जो अभी आपका री एग्जाम हुआ है, जी हाँ साथियों, री एग्जाम में आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। लेकिन कुछ जरिया यह है कि इस री एग्जाम में छात्रों की, जी हाँ साथियों, जो उपस्थिति थी वो कम रही है। तो छात्रों की उपस्थिति की कम का कारण क्या था, इसके अलावा एक और पहलू है। तो जो साथियों 2018 से 2023 में चेंजेस का मुख्य कारण, तो सबसे पहली बात तो इस बार जो शिक्षा विभाग ने नियम चेंज किया है कि जी हाँ साथियों 40% का क्राइटेरिया, जी हाँ साथियों 40% का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स कर दिया है। तो एक कारण तो जी हाँ 40% का क्राइटेरिया है, तो इसके अनुसार जो साथियों वो कट ऑफ है वो 40% तो न्यूनतम रहने ही वाली है। यकीनन कुछ साथी अदर कैटेगरी वाइज इसमें भी अंतर है। इसके साथ ही आपने देखा होगा जी 2018 के बाद, जी हाँ साथियों, एक फेज आया था कोविड वाला। उस कोविड वाले फेज के बाद जो भी साथी पहले निरंतर अध्ययन नहीं कर रहे थे उन्होंने निरंतर अध्ययन स्टार्ट कर दिया। कुछ साथी जो पहले पढ़ाई छोड़ दी थी उन्होंने पढ़ाई भी स्टार्ट की। ये कोविड के फेज की बात करें, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंजेज हुआ है इस बीच वो साथियों वो डिजिटल शिक्षा की वजह से हुआ है। आजकल घर घर पर ऑनलाइन माध्यम से शिक्षाएं पहुंचाई जा रही है। तो इस स्तर से जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे उनका स्तर ऊपर उठ चुका है। जी हाँ साथियों, तैयारी का जो स्तर है वो ऊपर उठ चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है इससे कट ऑफ बहुत अधिक चली जाएगी। आपने अभी मैथमेटिक्स का, जी हाँ साथियों, गणित मैथमेटिक्स के जिन साथियों का परिणाम आया उसमें देखा होगा कि सीटें भी कंप्लीट नहीं भरी है। इसका कारण था जो मैथमेटिक्स विषय का एग्जाम था उसका स्तर बहुत अच्छा स्तर का एग्जाम था। तो एक कारण ये भी है कि एक तो उपस्थिति वाली चीज की 40% का क्राइटेरिया का, पहला पॉइंट तो अपना 40% का क्राइटेरिया वाला हो गया। सेकंड पॉइंट अपना डिजिटल शिक्षा। पहले जो बच्चों के जिन कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों को सोचना पड़ता था उनकी बुक से स्टडी रहती थी, आजकल उनको घर पर टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर के माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये वाला भी एक फैक्ट है, यानी जो भी तैयारी कर रहे थे उनके साथ ये वाली चीजें जड़ी हुई है। और इसके बाद जो अभी साथियों री एग्जाम हुआ है, जी हाँ साथियों, जो री एग्जाम हुआ है जीके का वो भी काफी अच्छा पेपर था। इसमें भी कुछ साथी कहेंगे कि 80+, जी हाँ साथियों 80+ मार्क्स लाना बहुत अच्छा था। इसमें 80+ तो शायद ही बहुत से कम ही बच्चों के आए होंगे साथियों। यकीनन 80+ भी आए होंगे लेकिन बहुत कम बच्चों के लिए आए होंगे। क्या कारण था इसका कि जो री एग्जाम के लिए तैयारी का समय था साथियों वो मात्र 40 दिन का समय मिला था। 40 दिन के समय में साथियों ने तैयारी की। अब यहाँ पर कुछ साथी जो असहमत हो सकते हैं कि उनकी तैयारी तो पहले से थी,
उनके तो पहले से ही कंसेप्ट क्लियर थे जीके के। लेकिन साथियों तैयारी के साथ साथ जो 40 दिन का समय था उसके अकॉर्डिंग जो पेपर आया था वो भी काफी अच्छा पेपर आया था। तो ये फैक्ट हो सकते हैं साथियों 1 2 3, ये मैंने आपको बिंदु ली, इसके साथ एक बिंदुओं की एक श्रृंखला है। तो जो कट ऑफ आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो साथियों टेलीग्राम सर्वे के माध्यम से बनाई गई है, जिसमें आपको गूगल फॉर्म के द्वारा बनाई गई है। आप देखोगे कि कुछ साथी को लग सकता है कि गूगल फॉर्म के माध्यम से गलत जानकारी भी दी जा सकती है, गलत मार्क्स भी बताए जा सकते हैं। साथियों बिल्कुल ये सत्य है, लेकिन फिर भी जो ये सिर्फ एक अनुमान के आधार पर कट ऑफ बताई जाती है, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा जो फाइनल कट ऑफ है वो कुछ ही समय में जारी कर दी जाएगी साथियों। तो हम बात करने वाले हैं साथियों जो जनरल कैटेगरी वाले साथी हैं। जी साथी जो जनरल कैटेगरी में साथी हैं उनके यदि इंग्लिश विषय से सेकंड ग्रेड में 314 से 316, जी हाँ साथियों 314 से 316 मार्क्स के बीच बने हुए हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। जी हाँ साथियों अपने आप को सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं, लगभग उनका फाइनल सिलेक्शन तय है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं साथियों ओबीसी कैटेगरी वाले साथियों की। ओबीसी कैटेगरी वाले जो साथी हैं उनकी साथियों जो फाइनल कट ऑफ है वो रहने वाली है अपनी 310 से 312 के बीच। अब जिन भी साथियों के 310 से 312 के बीच मार्क्स बने हुए हैं वो अपने आप को सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं साथियों। इसके साथ ही आपको इसमें से डिलीट होने वाले क्वेश्चंस को हटाना है। जैसे अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ अपना जीके वाला, तो उसमें आप देखोगे कि एक तो अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध कर्म वाला क्वेश्चन, इसके अलावा सिक्के चलाने वाला क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से एक दे तो आरपीएससी के द्वारा कंप्लीट डिलीट किए जाएंगे। आपने आपकी जो फाइनल आंसर की है साथियों वो तो मैच कर ही ली होगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है साथियों वो 2018 तक नहीं थी, बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का उद्भव हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जिन साथियों मैंने आपको फिर भी बताया है कि ये सब 2018 की कट ऑफ, अभी संस्कृत विभाग का जो रिजल्ट, संस्कृत सब्जेक्ट का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके अनुसार, इसके बाद जो मैथमेटिक्स विषय का रिजल्ट, उससे सिर्फ एक आधारशिला तय की जाती है और आधारशिला के माध्यम से एक चीज ये कट ऑफ का विवरण तैयार किया जाता है साथियों। लेकिन जो मेन विवरण है वो मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम जो सर्वे है उसके माध्यम से किया गया है साथियों। यकीनन साथियों वो टेलीग्राम ग्रुप हमारा नहीं है, लेकिन कुछ जो अध्यापक गण हैं उनके द्वारा वो चीज चलाई गई है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जी हाँ साथियों जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनकी जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है साथियों वो रहने वाली है अपनी 300 से 302 मार्क्स। जी हाँ साथियों 300 से 302 मार्क्स उनकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। जिन भी साथियों के इस बीच उनके मार्क्स बने हुए हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यकीनन साथियों सेफ मान सकते हैं, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो आरपीएससी के द्वारा ही तय की जाएगी। तो आप जो सोच रहे हो कि ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, यकीनन हमारे अकॉर्डिंग जो इतना हमने तय किया है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये सेफ स्कोर है, बाकी आरपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो साथी हैं आपको पता भी होगा कि इस बार जो गड़बड़ हुई है एग्जाम वगैरह में आरपीएससी के ऊपर, जो आरपीएससी का नाम खराब हुआ है, सभी चीजें इंक्लूड होती है साथियों। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एमबीसी कैटेगरी वाले साथियों की। जी हाँ साथियों जो एमबीसी कैटेगरी वाले साथी हैं जो उनकी कट ऑफ है वो रहने वाली है साथियों 290 से 292 मार्क्स। ये 2 नंबर का वेरिएशन क्यों लेके चल रहे हैं? जी हाँ साथियों 290 से 292 मार्क्स रहने वाली है। इस बार क्या हुआ, जो एमबीसी कैटेगरी वाले साथी हैं 2018 तक उनको केवल 1%, जी हाँ साथियों केवल 1% आरक्षण प्राप्त था। अब उनकी कैटेगरी में उनको 5% आरक्षण प्राप्त हो गया, तो जो उनकी उसका प्रभाव उनकी कैटेगरी पर भी देखने को मिलेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं साथियों एससी कैटेगरी वाले साथियों की। जो एससी कैटेगरी वाले साथी है, जी हाँ जो एससी कैटेगरी वाले साथी हैं जो उनकी फाइनल कट ऑफ है साथियों वो रहने वाली है अपनी 272 से 275 मार्क्स। अब जिन भी साथियों के इस बीच अपने मार्क्स बने हुए हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं एसटी कैटेगरी वाले साथियों की। तो जो एसटी कैटेगरी वाले साथी है जो साथियों उनकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 265 मार्क्स। 265 से प्लस जितने भी साथियों के मार्क्स बने हुए हैं वो अपने आप को एक आधारभूत रूप से सेफ स्कोर में मान सकते हैं। तो साथियों एक बार और देख लेते हैं कि 2023 की कट ऑफ है वो किस वाइज रहने वाली है। तो जो साथियों जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 314 से 316 मार्क्स के बीच रहने वाली है। अपनी ओबीसी कैटेगरी, जी हाँ साथियों ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है 310 से 312 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है 300 से 302 मार्क्स। एमबीसी की रहने वाली है 290 से 292 मार्क्स। एससी की रहने वाली है 272 से 275 मार्क्स। और जो एसटी कैटेगरी वाली साथी है उनकी कट ऑफ रहने वाली है 265 मार्क्स, 265 प्लस मार्क्स।
तो साथियों ये थी कट ऑफ। यदि साथियों आप इस कट ऑफ से सहमत हो तो यकीनन आपके मत और हमारे मत में बिल्कुल साथियों अंतर हो सकता है, लेकिन साथियों मैं आपको एक बात बताता हूं, ये अभी सिर्फ एनालिसिस यानी विश्लेषण के आधार पर अनुमान मात्र है, क्योंकि जो साथियों जो फाइनल कट ऑफ है वो आरपीएससी के द्वारा ही जारी की गई। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल सक्सेस ट्री के साथ। थैंक यू सो मच साथियों।